Good morning, students. My name is Megha Sharma. I am a lecturer of Electronic and Communication Engineering Department in Satyam College of Polytechnic, Nakodar. Today, I am going to teach you on ACA subject, and our topic is need of modulation. पहले तो मैं आपको बता देती हूँ मॉड्यूलेशन क्या है. हमने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ा था मॉड्यूलेशन क्या है. मॉड्यूलेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या जो लो फ्रिक्वेंसी है उसको हम सुपरम्पोज और मिक्स कर देते हैं हाई फ्रिक्वेंसी में, और हम यूज करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स. कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे? 3 तरह के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन. ये हमने मॉड्यूलेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. आज हम देखेंगे कि हमें जरूरत क्यों पड़ी मॉड्यूलेशन की, नीड ऑफ मॉड्यूलेशन. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. पहले लिखा है नीड फॉर मॉड्यूलेशन. देयर आर मैनी रीजन्स दैट टेक मॉड्यूलेशन नेसेसरी. वो कहते हैं कि बहुत से रीज़न है कि हमें मॉड्यूलेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो नेसेसरी ही है. फॉर पर्पस, फॉर प्रॉपर ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन. हमें किसी चीज़ को ट्रांसमिट करने के लिए और रिसीव करने के लिए द एंटीना शुड हैव हाई कंपैरेबल टू क्वार्टर वेवलेंथ लैम्डा बाय 4. क्वार्टर वेवलेंथ होगी लैम्डा बाय 4. ठीक है. ऑफ द फ्रीक्वेंसी यूज्ड. कहते हैं हमें कोई भी चीज़ को, हमारा जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट और रिसीव करने के लिए जो एंटीना है उसके लिए एक प्रॉपर हाइट होती है. उसकी जो वेव लेंथ होती है क्वार्टर्स में होती है. क्वार्टर्स मतलब लैम्डा बाय 4 में होगी. वेव लेंथ को हम लैम्डा के साथ कन्वर्ट करते हैं. क्वार्टर होता है 1/4 पार्ट. द वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज. जो हमारी वॉइस फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 0.3 से लेके 3 किलोहर्ट्ज में होती है. 0.3 से लेके 3 किलोहर्ट्ज में उन्होंने ली है यहाँ पे. और फ्रीक्वेंसी हमने ले ली फॉर एग्जाम्पल के लिए, एक एग्जाम्पल है. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने ली फ्रीक्वेंसी 3 किलो हर्ट्ज. अब किलो की पावर होती है 10⁻³ मतलब हजार गुना होती है पावर, 10⁻³ अगर आप किलो नहीं लिखोगे तो क्या है, आपका जो भी आप सम या कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे वो गलत आएगा. अगर किलो की पावर हमेशा आपने याद रखनी है 10⁻³. अगर ऐसे ही मेगा होता तो उसकी हो जानी थी 10⁻6. गीगा होता तो 10⁻9. हमने फ्रीक्वेंसी ली है 3 किलोहर्ट्ज और आगे लिख दिया है हमने उसको 3 मल्टीप्लाई 10⁻³ हर्ट्ज. हर्ट्ज लिखना भी जरूरी होता है. हाइट ऑफ एंटीना हमने ले ली लैम्डा बाय 4. क्या ले लिया? लैम्डा बाय 4. जो लैम्डा बाय 4 है वो इक्वल होता है C/4 लैम्डा. किसके इक्वल होता है? C/4 लैम्डा के. अब जो आपकी लैम्डा की वैल्यू है, अगर आपकी लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं C/F. C होता है लाइट ऑफ स्पीड. ठीक है. F आपकी हो जाएगी फ्रीक्वेंसी. C की वैल्यू ये स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपकी लाइट की, वो वैल्यू होती है 3 × 10⁸. 3 × 10⁸. ये हमेशा आपको स्टैंडर्ड वैल्यू याद ही रखनी पड़ेगी. ठीक है. अब क्या है, हमारे पास C आ गया, F भी है, हम लिख सकते हैं. C की वैल्यू लिख दी इन्होंने, C की वैल्यू लिख दी 3 × 10⁸. ठीक है. ये लिख दिया, ये 10 है. ठीक है. अब नीचे क्या थी फ्रीक्वेंसी, हमें क्या दी थी फ्रीक्वेंसी, ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगाना आपने. C की वैल्यू लिख दी, फिर साथ लिखा हुआ नीचे 4. 4 × क्या हो गया, हमारी F की वैल्यू कितनी होगी? F की वैल्यू हमारी होगी, हमने जो लिखा था ना, F फ्रीक्वेंसी था हमारा 3 किलोहर्ट्ज मतलब 3 × 10⁻³. ठीक है. अब इनके साथ जो जीरोस कट जाएंगी, यहाँ पे कितनी जीरोस रह जाएंगी? अगर 8 में से आपकी 3 जीरोस रहेगी, 4 रहेगी. ठीक है. हम वहां पे अपनी 5 जीरोस रह जाएंगी आपकी. 3 में से 8 गया तो आपकी 5 जीरोस रहेगी. यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने 1 × 10⁵ 4. 1 × 5 रहेगी. हम 3 के साथ 3 भी कैंसिल हो गया था आपका. ऊपर से क्या रह गया आपका, ये देखिए आपका 3 × 3 रह गया था. वेट मैं आपको बता रही हूँ. अब देखिए ये थी 3 × 10⁸. ठीक है. नीचे था 4 ×
3 10 to the power 3। 3 से साथ 3 कैंसिल हो गया आपका, यहाँ से हमारी 3 zeros 8 zeros के साथ कैंसिल होगी, ऊपर कितनी रहेगी 5। ये बन गया 1 इंटू 10 to the power 5 अपॉन नीचे 4 रह गया था, हमारी ये चीज़ आ गई। ठीक है, हम आगे देखते हैं अब क्या होगा। अब इसको क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर दिया, जो आपकी रेंज डिवाइड हुई वो ये आ जाएगी 0.25 10 to power 5। अब क्या है, जब हम जीरो एडजस्ट करेंगे, जब जीरो इसके साथ एडजस्ट हुई, ये हो जाएगी 25 इंटू 2 to power 3। ठीक है, 3 का मतलब क्या हो गया किलो, मतलब जो हमारी हाइट ऑफ एंटीना है वो आ गई 25 किलो मीटर्स में। ठीक है, ये होती है हमारी हाइट एंटीना की, जो अगर हमने हमारी जो फ्रिक्वेंसी थी 3 किलो हर्ट्ज थी, तो हमारी हाइट ऑफ एंटीना क्या आ गई थी 25 किलोमीटर्स में। ठीक है, यहाँ पे सी लिखा हुआ क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम्स। ठीक है, स्पीड होती है स्टैंडर्ड वैल्यू ही आपको ऐसे ही याद रखनी पड़ेगी। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कहते हैं, हमने ऊपर वाला ये चीज़ सॉल्व कर दी, यहाँ पे आओ, ये वाली चीज़ पे आते हैं 4। जब हमारे पास फ्रिक्वेंसी 1 मेगा हर्ट्ज, मैंने बोला था ना कोई भी आप वैल्यू हो सकती है, किलोस में हो सकती है, मेगाज में। अब मेगा की वैल्यू आपको पता लग गया था, 10 to पावर क्या होती है, 10 की पावर 6 होती है। ठीक है, ये हमेशा याद रखनी है आपने स्टैंडर्ड वैल्यू। ठीक है, वैसे ही सी आ जाएगा आपका, वैसे हम फार्मूला लगाएंगे, ऐसे फॉर्मूला लगा लिया, जो चीज़ किससे कट हो रही है। अब देखो ऊपर 8 था, नीचे 10 की पावर 6 है, कितनी ऊपर जीरोज रहेगी 2 रहेगी, मतलब वो क्या आ जाएगा 3 इंटू 10 to पावर 2 zeros। ठीक है, और नीचे 4 आगे, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा 75 मीटर्स। जो हमारी हाइट होगी 75 मीटर होगी, अगर हमारी फ्रिक्वेंसी 10 to the पावर 1 मेगाहर्ट्ज में। ऐसे ही आपने, एक मैं आपको दूंगी वो आप करोगे। अगर आपके पास फ्रिक्वेंसी होगी, आपके पास फ्रिक्वेंसी मैंने दे दी 1 गीगाहर्ट्ज। ठीक है, अगर आपके पास 1 गीगाहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, वो हो जाएगा 1 इंटू 10 to पावर 9। ये आपने सॉल्व करना है। ठीक है, और जितनी भी आपकी हाइट आएगी एंटीना की आपने बता देनी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब कहते हैं सेकंड पॉइंट है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ट्रांसमिट लो फ्रिक्वेंसी। कहते हैं बहुत डिफिकल्ट होता है कि लो फ्रिक्वेंसी को ट्रांसमिट करना सिग्नल थ्रू अर्थ एटमोसफियर फ्रॉम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ट्रांसमिशन वन सिग्नल एट ए टाइम ऑन चैनल इज अ हाईली वेस्टफुल प्रोसेस। कहते हैं कि एक सिग्नल को ट्रांसमिट करना मतलब कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा। ठीक है, क्या होगा, बहुत ज़्यादा हमारा टाइम वेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है विथ मॉड्यूलेशन कैन बी ट्रांसमिट। हमारा क्या है, मॉड्यूलेशन क्या करता है, ट्रांसमिट करता है सेवरल सिग्नल्स को एट ए टाइम ऑन चैनल। दिस इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द चैनल, जिसके कारण क्या है, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। फिर से बोल देती हूँ, ट्रांसमिटिंग वन सिग्नल एट ए टाइम ऑन अ चैनल इज अ हाईली वेस्ट प्रोसेस। ठीक है, जब हम एक सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं, वो कहते हैं कि एक तरह का वेस्ट ऑफ टाइम है। ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, जिसमें के कारण कि अगर हम एक ही टाइम पे नंबर ऑफ सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं एट ए टाइम, उससे क्या होती है, चैनल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है। ये हमारा आज का टॉपिक था। हमने पढ़ा कि नीड ऑफ मॉड्यूलेशन क्या है, पहले मैंने आपको बता दिया। अगर हमने हाइट निकालनी है किसी एंटीना की, हमें पता चल जाएगा। ठीक है, फिर हमने बताया 2 पॉइंट्स और हैं कि क्या क्या उसके यूजेस हैं। ठीक है, क्या यूज़ के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर कोई भी डाउट आता है इसमें पूछ लीजिएगा। ये हमारा आज का टॉपिक था। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं, 5 मार्क्स का आता ही है। थैंक यू स्टूडेंट्स।